चलिए आइए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जिसे 3 चैप्टर के पढ़ेंगे, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। जिसे इसको लिख देते हैं हम, मगर जिसे वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसलिए पहले ही हम लिख दिए हैं। जिसे 3 चैप्टर के नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। मान लीजिए आपसे कोई पूछ देगा दो चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, तो हो जाएगा जिस समीकरण में दो चर x, y होता है उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए जिस समीकरण में दो चर x, y होता है ना, उसी को कहते बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। इनका व्यापक रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 होता है, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर कितना होता है 0। अब जिसे कैसे होता है, जिसे मान लीजिए इस वीडियो यहाँ पर देख सकते हैं, जिसे मान लीजिए यही हो गए x प्लस वाई बराबर 6, आई x माइनस वाई बराबर कितना हो गई 4 हो गया। तो इसको बोलेंगे a1 बोलेंगे, इसको बोलेंगे b1, और इसको बोलते हैं c1 बोलते हैं, इसको बोलते हैं c1। ज़्यादा लाइट हो जा रहा है। इसको बोलते हैं a1, इसको b1, इसको c1, समझे। उसके बाद इसको भी नीचे वाला की भी a1 बोलेंगे, इसको b1 बोलेंगे, इसको c1 बोलेंगे। उसके बाद में जिसे क्या होता है, जिससे इसका व्यापक रूप यहाँ पर हो गया a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 होता है। जिससे क्या होता है विलोपन विधि, जिससे दो चर रैखिक वाले समीकरण को हम लोग मुख्य 6 विधि से बनाते हैं। चाहे इसको कौ विधि से बनाते हैं 6 विधि से। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 6 विधि के नाम लिखे हैं। जिसे पहले का है विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि, इसका दो गुनाम है। जिसे एक आदमी का दो गुनाम होता है, उसी प्रकार इसका भी दो गुनाम है। उसके दो नंबर है प्रतिस्थापन विधि, 3 नंबर है वर्ग गुणन विधि, तुलनात्मक विधि, अनुपात निर्णय विधि, ग्राफीय या आलेखीय विधि। इसको मुख्य हम 6 विधि से आपको बनाने के लिए बताएंगे। सबसे पहले आपको विलोपन विधि से बताएंगे। विलोपन विधि बनाने के लिए कुछ शर्त होता है यहाँ पर। जैसे मान लीजिए देखिए लिखे हम विलोपन विधि से बनाने के शर्त है यहाँ पर लिखे हैं। उसके बाद में जिसे क्या होता है, इसको जिसे इसका 3 गो शर्त होता है, उसको हम यहाँ पर लिख दिए हैं। जिस चर मान को काटना होता है उसका आंकिक मान बराबर करते हैं, आंकिक मान बराबर करते हैं, अंकित ना आंकिक मान बराबर करते हैं, समझे। जिसे मान लीजिए जिस चर मान को काटना होता है उसका आंकिक मान बराबर करते हैं। उसके बाद में है चिन्ह असमान होने पर, चिन्ह असमान होने पर जोड़ते हैं, जोड़ने पर नीचे वाले समीकरण का चिन्ह नहीं बदलता है। जैसे मान लीजिए चिन्ह असमान असमान, देखिए असमान के मतलब होता है जैसे एगो लाल हो गया एगो पीला हो गया, दो कलर के हुआ तो उसको बोलेंगे असमान। जैसे मान लीजिए समान के मतलब होता है दोनों लाले कलर के होगा, तो उसी को बोलते हैं समान। जैसे दोनों एक किस्म का होगा तो उसको समान बोलेंगे। आज जैसे मान लें दोनों अलग अलग किस्म का होगा, माने कलर के होगा, तो उसको बोलेंगे असमान, समझे। तो उसके बाद में एगो तीसरा का शर्त है, तीसरा का शर्त यहाँ पर है। तीसरा का शर्त है चिन्ह समान होने पर घटाते हैं, चिन्ह समान होने पर घटाते हैं। जैसे 3 चिन्ह का होगा समान हो जाएगा तो उसको क्या करेंगे घटाएंगे, घटाते हैं। घटाने पर नीचे वाले समीकरण का चिन्ह, नीचे वाला समीकरण का चिन्ह समान होने पर घटाते हैं। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, चिन्ह समान होने पर घटाते हैं। घटाने पर नीचे वाला समीकरण का चिन्ह बदल जाता है। जैसे मान लीजिए चिन्ह समान होगा तो उसको हम लोग घटाएंगे, या घटाने पर नीचे वाला समीकरण का चिन्ह का होगा बदल जाएगा। जिससे मान लीजिए यहाँ पर हम एगो क्वेश्चन रखते हैं। चलिए क्वेश्चन हम यहाँ पर विलोपन विधि से हम लोग बनाएंगे। जिससे मान लीजिए क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर 6 है, x माइनस वाई बराबर कितना है 2 है। इसको मान लेंगे ऊपर वाला समीकरण है 1 और नीचे वाला को 2 मानेंगे। जिसे यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं और चाहे सोल्व लिख सकते हैं, दोनों में कोनो लिख सकते हैं। तो देखिए आप पढ़े हैं कि जिस चर मान को काटना होता है, मान लीजिए आपको y काटना है तो y को सबसे पहले उसको बराबर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोनों y बराबर है, तो मान लीजिए जैसे बराबर करेंगे, उसके पास 2 रुपया उसके पास 2 रुपया, दोनों बराबर हैं। उसके बाद में जैसे मान लीजिए देखिए दोनों y है तो ये कहते हैं बराबर है। और उसके बाद में पढ़े होंगे चिन्ह असमान होने पर जोड़ते हैं, चिन्ह असमान होने पर जोड़ते हैं। तो देखिए चिन्ह असमान है तो असमान होने पर कथी करेंगे जोड़ेंगे। तो मान लीजिए हमें यहाँ पर लिखेंगे
समीकरण 1 प्लस 2 करने पर देखिए, जिससे मान लीजिए हमें y काटना है तो दोनों बराबर है, यहाँ पर चिन्ह असमान है, असमान होने पर कथी करते हैं, जोड़ते हैं। तो यहाँ पर जोड़ने पर जिसे लिख देंगे समीकरण 1 प्लस 2 करने पर, तो उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 6 और x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 2। उसके बाद यहाँ पर चिन्ह खींचेंगे। अब देखिए क्या हुआ, कट गया। एगो कितना हो जाएगा 2x बराबर, यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। उसके बाद में जब x को छाटेंगे तो 8 बटा 2 तो कट गया तो कितना हुआ 4। तो उसके बाद में x बराबर हो गया 4। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो यहाँ पर हम लिख चुके हैं जैसे समीकरण 1 में x का मान रखने पर। उसके बाद में यहाँ पर समीकरण 1 ऊपर वाला है, जिसे समीकरण है आपका x प्लस जिसे x प्लस वाई बराबर 6 है, तो इसको उतार लेंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 6। तो जैसे मान लीजिए देखिए यहाँ पर कथी के मान आया था x का, तो x की जगह पर हम क्या करेंगे 4 को बैठा देंगे, तब 4 हो गया और y के y। उसके बाद हम बराबर में 6, जिससे y को छाटेंगे तो 6 आई प्लस में है तो जाकर जाएगा माइनस में। जिससे यहाँ पर प्लस है, इसके आगे देखना है पीछे नहीं, यहाँ पर आगे देखिए टीका किया है कि नहीं है, तो इसके आगे कथी है प्लस है तो जाकर जाएगा माइनस में, तो माइनस में हो जाएगा 4। तो y बराबर हो गया कितना 2। तो इसको हल में लिख सकते हैं, हल में लिख सकते हैं x बराबर कितना हो जाएगा, x का मान आया था पहले, x मान यहाँ पर देखिए 4 है और y के मान कितना आया है यहाँ पर अभी तुरंत आया है, y के मान आया है 2, इसको घेर देंगे। अब देखिए दूसरा का नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन रख देते हैं 2 नंबर अपना से, कोई सोनो क्वेश्चन को हल। चलिए यहाँ पर रख दिए हैं क्वेश्चन x माइनस वाई बराबर 8, इसको मान लेंगे समीकरण 1। उसके अंदर x प्लस वाई बराबर कितना है 6, इसको मान लेंगे समीकरण 2। तो देखिए फिर वही है जिससे आप पढ़े होंगे, जिससे जो नहीं पढ़े हैं उसको जाकर, जिससे मान लीजिए पढ़े हैं जो लिखा है विलोपन विधि बनाने के लिए शर्त लिखा है, उसको मान लीजिए आप याद कर लेते हैं तो विलोपन विधि में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। जिससे मान लीजिए क्या होता है 6 विधि में सबसे हल्का विलोपन विधि होता है। तो यहाँ पर देखिए पढ़े होंगे जिस चर मान को काटना होता है उसका आंकिक मान बराबर करते हैं, तो इसको मान लीजिए बराबर करना पड़ेगा, तो y बराबर है देखिए। और उसके अंदर पढ़ेंगे चिन्ह असमान होने पर जोड़ते हैं, जोड़ने पर नीचे वाला समीकरण का चिन्ह नहीं बदलता है। तो यहाँ पर देखिए चिन्ह असमान है, तो असमान होने पर कथी करेंगे जोड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे लिखेंगे समीकरण 1 यहाँ पर लिखेंगे, जिसे आंसर लिख सकते हैं चाहे सोल्व लिख सकते हैं। तो चलिए हमें सबसे बढ़िया लगता है आंसर है, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 करने पर, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करने पर। तो यहाँ पर हो गया, जिसे मान लीजिए यहाँ पर जिसे उतार देंगे ऊपर वाला को, x माइनस वाई बराबर कितना बोले 8 हो गया। उसके बाद x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 6। और उसके बाद में चिन्ह खींचेंगे, जिसे चिन्ह असमान है, असमान होने पर जोड़ते हैं, यहाँ पर जोड़ के चिन्हासी दिए हैं, उसके इसमें चिन्हासी चेंज नहीं करना है आपको, समझे। तो ये क्या हुआ कट गया। उसके बाद एगो इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पर जिसे इसको जोड़िए एगो 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2x, कितना हुआ 2x बराबर, इसको दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा जैसे 8 को 6 को 14 को। उसके बाद में x को छाटिएगा तो 14 हो जाएगा 14 बटा 2, तो 2 सत्ते 14। तो यहाँ पर x बराबर हो गया 7। उसके बाद में लिखिएगा समीकरण
समीकरण एक में या चाहे दो में कोनो में रख सकते हैं। समीकरण एक में x का मान रखने पर, समीकरण एक में x का मान रखने पर खुद लिख दिए हैं। तो समीकरण एक को उतार लीजिए वहाँ से ऊपर से। तो x माइनस वाई बराबर कितना हो गया, कलम में नहीं चल रहा है, चलिए दूसरा कलम का प्रयोग करते हैं। x माइनस वाई बराबर कितना है, जिसे वहाँ पर से देख के उतार सकते हैं 8 है। तो जिसे x के मान आया है तो x जगह पर बैठाएंगे ना, तो y की जगह पर बैठाइएगा तो गलती हो जाएगा। तो यहाँ पर x की जगह पर 7 हो गया, अब माइनस में y बराबर कितना हो गया 8। अब जिसे मान लीजिए माइनस में y को छाटिएगा तो यहाँ पर आई 8 है, आई प्लस में है, इसके आगे देखना है पीछे नहीं। यहाँ पर आगे है कितना माइनस में है, पर 40 रुपए मिले। तो यहाँ पर प्लस में दोनों जगह हो जाएगा, माइनस में 7 हो जाएगा। उसके बाद में माइनस में y बराबर हो जाएगा यहाँ पर जिसे घटाइएगा तो 1 हो जाएगा। 8 में से 7 घटाइए तो 1 हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा। उसके बाद माइनस में 1 हो गया। इसको हल में लिख सकते हैं, हल में लिख सकते हैं x बराबर कितना लिख सकते हैं, x हमारे यहाँ पर देखिए कितना आया था 7, y के बराबर कितना, y बराबर हो जाएगा माइनस में 1, y बराबर माइनस में 1 हो गया। उसके बाद में जिसे वीडियो में कुछ हिल गया है, जिससे मान लीजिए बोर्ड पे अभी बनेगा कुछ दिन के बाद में, अभी कुछ समय नहीं है, इसी कारण कॉपी पे बना दिए हैं, देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।